छत्तीसगढ़ में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 9वां दिन है और छत्तीसगढ़ विधानसभा में गैस आपूर्ति का मुद्दा उठा है। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सदन में तीखी बहस देखने को मिली है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा है कि पूरे प्रदेश में अफरा तफरी की स्थिति है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट नहीं, गैस की कमी कैसे हुई है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने इस पर आपत्ति जताई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गैस की किल्लत के बीच, और साथ ही यहां पर अगर बात की जाए कॉमर्शियल सिलेंडर की, तो कॉमर्शियल सिलेंडर के सप्लाई ठप होने के बीच आज विधानसभा में इसका मुद्दा उठाया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गैस आपूर्ति का मुद्दा उठा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा है कि पूरे प्रदेश में अफरा तफरी की स्थिति है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट नहीं है, गैस की कमी कैसे होगी। वही बता दें कि बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने इस पर आपत्ति भी जताई है। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर, जो गैस संकट पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया है। पूरे प्रदेश में लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा। भूपेश बघेल ने कहा है पूरे प्रदेश में गैस की कालाबाजारी की जा रही है। जब व्यवस्था राज्य को करनी है तो चर्चा क्यों नहीं हो रही। भूपेश बघेल के बयान के बाद फिर से सदन में हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच जमकर यहां नारे लगाए गए और भारी हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो आज अगर बात की जाए विधानसभा बजट सत्र के 9वें दिन की, तो यहां पर गैस संकट को लेकर मुद्दा गूंजा है। और अगर बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष ने आज पक्ष पर जमकर हमला बोला है। गैस सिलेंडर को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी कहा है कि पूरे प्रदेश में लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा। पूरे प्रदेश में गैस की कालाबाजारी की जा रही है। जब व्यवस्था राज्य को करनी है तो चर्चा क्यों नहीं होगी। भूपेश बघेल के बयान के बाद सदन में जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने नारे भी लगाए और भारी हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। तो चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां किरण सिंहदेव ने स्वीकृत सड़कों का मुद्दा उठाया है। तो उरका पाल कांदानार सड़क निर्माण का मुद्दा उठाया गया है। बिना सर्वे टेंडर जारी करने पर सदन में आपत्ति जताई है। विजय शर्मा की जगह केदार कश्यप ने इसे लेकर जवाब दिया। संवेदनशील क्षेत्र में डीएमएफ से यहां पर कार्यों की मंजूरी दी जाएगी। 3 साल में अर्थवर्क समेत अन्य कार्य किए गए हैं, ऐसा केदार कश्यप का कहना है। 1 साल में सड़क निर्माण का काम पूरा होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां किरण सिंहदेव ने भी स्वीकृत सड़कों का आज सदन में मुद्दा उठाया है। क्या सदन में चर्चा हुई है, आपको सुनाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रारंभ में जब इस 18 किलोमीटर की सड़क, जिसका टेंडर 31 जनवरी 2023 को हुआ और कार्यादेश जिस ठेकेदार को दिया गया, उसके द्वारा इन 3 वर्षों में कितना काम किया गया, इस हेतु कितनी राशि का भुगतान किया गया। तो 18 किलोमीटर तक की जो सड़क बनना था और नक्सलवाद होने के कारण से उसका जो प्रिलिमिनरी का जो सर्वे होना था वो सर्वे नहीं हो पाया। लगभग 8 करोड़ रुपए का राशि अभी उस योजना के तहत में अभी वहाँ पर है। और जो डीएमएफ की राशि है वो भी क्या उसमें है और उसके भी टेंडर हो चुके हैं, उसके भी कार्यदेश जारी हो चुके हैं और उसका भी कार्य अभी प्रारंभ है। तो मुझे लगता है कि इस वर्ष हम उसको, मतलब इस वित्तीय वर्ष नहीं, 1 वर्ष के भीतर पे हम उस कार्य को पूरा करने के पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर, जो कार्यक्रमों के भुगतान पर लता उसेंडी ने स्वास्थ्य मंत्री को घेर लिया है। बीजेपी विधायक लता उसेंडी ने सदन में घेराव किया है। 1 महीने में भुगतान करने को कहा है लता उसेंडी ने। 9 महीने के बाद भी भुगतान क्यों नहीं हुआ, ये सवाल था उनका। आश्वासन मिलने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जवाब दिया कि वर्क ऑर्डर के बाद काम करने पर भुगतान होगा। मौखिक अनुमति के आधार पर काम तो मंजूरी कर दी गई है, लेकिन गलत जानकारी देने वाले अफसर पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी खोमन साहू हमारे साथ विधानसभा से लाइव जुड़ चुके हैं। खोमन, एक और अगर बात की जाए गैस सिलेंडर को लेकर, तो छत्तीसगढ़ में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई ठप हो गई है। ऐसे में रेस्टोरेंट पर ताला लग रहा है और आज विधानसभा में इसका मुद्दा उठा। वही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने भी यहाँ पर सड़कों का मुद्दा उठाया। और लता उसेंडी की अगर बात की जाए तो उन्होंने स्वास्थ्य का मुद्दा उठाया है, भुगतान का मुद्दा उठाया है। क्या कुछ आज सदन में देखने को मिला?
देखिए महिमा, जिस तरीके से अगर पहला प्रश्न की बात करूं, पहले प्रश्न में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है किरण सिंहदेव, उन्होंने मुद्दा उठाया था कि चूंकि वो जगदलपुर के विधायक, तो वहां जो स्वीकृत सड़क है उसको बनाने में लगातार लेट लतीफ़ा हो रहा है। यही कारण है कि उन्होंने सदन को आग्रह किया, असंदी को कहा कि इसको जल्द से जल्द बनवाया जाए, क्योंकि 4 बारिश होने के बावजूद भी वहाँ की सड़कें नहीं बन पाई है। चूँकि जगदलपुर ऐसे इलाका है जो नक्सल इलाका है, तो ऐसे में उनको कैसे जल्दी से जल्दी बनाया जाए, इस पर उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जिस तरीके से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही, खासकर जांजगीर चांपा में जिस तरीके से लगातार सड़क दुर्घटना के कारण मौत हो रही है, तो कांग्रेस के विधायक है राघवेंद्र सिंह, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। हालांकि जो उप मुख्यमंत्री है विजय शर्मा, उनकी अनुपस्थिति में वन मंत्री केदार कश्यप ने जानकारी दी कि अलग अलग तरीके से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, उनको रोकने के लिए हेलमेट वितरण किया जा रहा है और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो परिवहन विभाग कर रहा है। लेकिन राघवेंद्र सिंह ने कहा कि ये बहुत बड़ी समस्या है जांजगीर चांपा और पामगढ़ विधानसभा के लिए, तो इसके लिए कुछ विशेष पहल किया जाए, इस तरीके से बात हुई। इसके अलावा जिस तरीके से गलत जानकारी सदन में मंत्री पेश कर रहे, इस तरीके का आरोप विपक्ष के तमाम विधायक जो है वो लगातार नजर आ रहे हैं कि सही तरीके से जानकारी निकल कर सामने नहीं आ रही है, अधिकारी गलत जानकारी मंत्री को दे रहे हैं। यही कारण है कि गलत जानकारी मंत्री भी हम लोग को प्रस्तुत कर रहे हैं। इस तरीके की बात जो है विपक्ष के विधायक कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा महिमा, स्थगन प्रस्ताव के दौरान कांग्रेस के विधायकों ने लगाया जिस तरीके से गैस की कमी छत्तीसगढ़ में हो रही है। आप देख ही रहे कि कई रेस्टोरेंट है वो बंद होने के कगार पर है, इसके अलावा बहुत सारे आने वाले दिनों में बंद हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा आज स्थगन के माध्यम से विपक्ष के विधायकों ने लाया था। विपक्ष के विधायकों का कहना था कि सरकार लोगों को गैस मुहैया नहीं करा पा रही है, बहुत सारे जो घर हैं वो दिक्कत में हो रहे हैं, महिलाओं को काफ़ी दिक्कत हो रही है। यही कारण है कि कांग्रेस के तमाम जो महिला विधायक हैं वो नारे लगाते हुए जो मीडिया बॉक्स में आ गई है। उनका कहना था कि घर अगर नहीं चलेगा तो परिवार पूरी तरीके से तहस नहस हो जाएगी, लगातार महंगाई बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर अगर पूरा ओवरऑल देखा जाए तो कांग्रेस के विधायक काफ़ी हमलावर थे, अलग अलग मुद्दे को लेकर सरकार को घेरते हुए आज नजर आए। जी बिल्कुल, तो सरकार को आज घेरते नजर आए अलग अलग मुद्दों पर। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।